फीमेल डॉग्स के बायोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन कैसे करें, ये आपके डॉग में यूज करना है या नहीं। ये एक ब्रीडर के लिए आप मानो तो रामबाण है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक बहुत सारे ब्रीडर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जी हाँ, जैसे कि आपने फीमेल डॉग से रिलेटेड बहुत सारे हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें से मैं एक आध क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि फीमेल डॉग्स के बायोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन कैसे करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपकी फीमेल डॉग्स मेट होकर बच्चे देगी, इसके बीच में उसके बायोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके लिए मैं आज एक सिरप आपको सजेस्ट करूँगा जो कि बहुत सारे ब्रीडर्स यूज़ करते हैं। साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आप अपने हिसाब से उसको समझ सके कि ये आपके डॉग में यूज़ करना है या नहीं। दोस्तों, ये सिरप है अशोका रिस्ट, जो कि आपको नॉर्मली किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप पर मिल जाएगा। पहले इसके बारे में पूरे तरीके से जान लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि इसे आपको अपने डॉग में यूज़ करना है या नहीं। दोस्तों, ब्रीडिंग दो तरीके का होता है, एक होता है हेल्दी ब्रीडिंग, एक होता है बाई फोर्स ब्रीडिंग। अभी हमारे इंडिया में बहुत मोस्ट ऑफ द ब्रीडर्स बाई फोर्स ब्रीडिंग कर रहे हैं, डॉग से अर्न करने के लिए कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, कई बार जब आप अपनी फीमेल डॉग्स को एक्सेस ब्रीडिंग करते हैं या आपका पर्पस होता है अपनी फीमेल डॉग से अर्न करना, उस केस में क्या होता है, हम कई बार अलग अलग तरीके के आर्टिफिशियल हार्मोन्स बैलेंसर दे देते हैं अपने फीमेल डॉग्स में ताकि वो हीट पर टाइम से आ जाए, टाइम से कंसीव हो जाए, टाइम से बच्चे डिलीवर कर दे। इस वजह से क्या होता है, कई बार उसके जेनेटिक पे भी इसका असर पड़ता है और उस वजह से उसके आगे आने वाले बच्चे भी नेचुरली ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं हो पाते। उनके बच्चे आगे जाकर लेट हीट पर आते हैं, उनके बच्चे आगे जाकर साइलेंट हीट पर आते हैं, उनमें स्यूडो प्रेगनेंसी आती है, उसमें फॉल्स प्रेगनेंसी आती है। ये सारे प्रॉब्लम्स का जड़ आगे जाकर बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी फीमेल डॉग्स को किस तरीके से रेडी करें ताकि आपकी फीमेल डॉग्स आगे जाकर अच्छे प्रोडक्शन भी दे और उनके बच्चे भी आगे जाकर अच्छा आपका नाम बना कर रखे, अच्छे प्रोडक्शन को मेंटेन करें। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिरप है ये एक ब्रीडर के लिए आप मानो तो रामबाण है, लेकिन इसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आने वाला है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही मैंने आपको ये चीज़ सजेस्ट कर दिया। तो ये सिरप जो है ये आपकी फीमेल डॉग्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करता है। जैसे कई बार फीमेल डॉग्स टाइम से बहुत बाद हीट पर आती है, कोई फीमेल डॉग्स 8-8 महीने के बाद हीट पर आती है, तो ये सब चीज़ को मेंटेन करता है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं जो कि आपकी फीमेल के बायोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करता है। उस वजह से क्या होता है कि आपकी फीमेल डॉग हेल्दी रहती है इंटरनली, जिस वजह से वो टाइम पर हीट पर आती है और वो आगे जाकर कंसीव भी करती है। दूसरी चीज़ की इसमें कुछ ऐसे जड़ी बूटी मिलाए गए हैं जो कि आपकी फीमेल डॉग्स के यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करती है। सबसे बड़ा रोल होता है आपकी ब्रीडिंग में आपकी फीमेल डॉग्स के अंदर यूट्रस। जितना उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूट्रस होगा उतने ज़्यादा आसानी से वो पपीज़ को गेन करेगी, होल्ड करेगी और अच्छा प्रोडक्शन देगी। तो ये मेडिसिन उसमें कामयाब है, लेकिन इसको ये सेकंड ऑप्शन है। अगर फर्स्ट ऑप्शन आपके पास होम मेड डाइट अगर बहुत अच्छा है, बहुत ही हाई पावर का है, या आप डॉग फूड अच्छे क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो, तो आपकी फीमेल डॉग्स में ये सारी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप ये सिरप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका डोज का टाइम प्रॉपर आप किसी ब्रीडर से कांटेक्ट कर लीजिए या आप हमारे टीम में कांटेक्ट कर लीजिए जो कि आपको सही तरीके से सजेस्ट करेंगे कि आपके डॉग के बॉडी वेट के हिसाब से ये कितना देना चाहिए। दूसरी बात, ये आपके फीमेल डॉग्स के यूट्रस वॉल को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि जब आपको पता होगा जब फीमेल डॉग्स की मेटिंग होती है तो जो मेल स्पर्म होता है वो धीरे धीरे करके फीमेल के वेजाइनल एरिया में जाता है, उसके यूट्रस में जाता है जहाँ वो फर्टाइल होता है। उस बीच अगर आपकी फीमेल डॉग्स का यूट्रस वॉल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका आपके बच्चे कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी ब्रीडिंग धीरे धीरे सक्सेस होने लगती है। दोस्तों, ये कुछ फ़ायदे थे अशोका रिस्ट सिरप के। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो ये सिरप अगर एक्सेस यूज़ किया जाए तो आपकी फीमेल डॉग्स में इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जैसे उसके लीवर पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, आपकी फीमेल डॉग्स आसानी से इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज़ की ये अगर बार बार आप आर्टिफिशियल हार्मोन्स बैलेंसर अपने फीमेल डॉग्स में यूज़ करते हैं तो कई बार इसका रिजल्ट ये भी आता है कि अगली बार से फीमेल डॉग्स आपकी प्रॉपर टाइम पर हीट पे नहीं आएगी, ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी। तो आप इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा और सिर्फ इस मेडिसिन को देने से आपकी फीमेल डॉग्स में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं, नई ब्रीडर्स हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके हमारी टीम आपके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान डिज़ाइन करवा देगी आपके डॉग के लिए, जो कि प्रॉपर तरीके से उसके नीड्स के हिसाब से होगा। अगर आपके डॉग को हीट पर लाना है उसके हिसाब से अलग डाइट प्लान होगा, अगर आपके डॉग के बॉडी मेंटेनेंस के लिए डाइट प्लान चाहिए तो उसके हिसाब से अलग डाइट प्लान होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे टीम में अवेलेबल है, हमारे डॉग क्लब में अवेलेबल है, तो आप चाहे तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।